समाजशास्त्र में, सामाजिक मानव शास्त्र में परिवार की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें दो प्रकार की विशेषताएं हैं। परिवार की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं और कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर हम परिवार नामक अवधारणा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहले है सामान्य विशेषताएं। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो सभी समाजों में तथा सभी स्थानों में पाए जाने वाले परिवारों में देखने को मिलती है। पहली है विवाह संबंध। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती है। माता पिता एवं संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंध आजीवन बना रहता है, लेकिन दोनों में से किसी पक्ष के मर जाने या तलाक दे देने पर यह समाप्त हो जाता है। दूसरी विशेषता है विवाह का एक स्वरूप। दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने व उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं। एक समय में एक स्त्री व एक पुरुष का वैवाहिक बंधन एक विवाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सभ्य समाजों एवं खासी, संथाल एवं कदार जनजातियों में यह विवाह पद्धति ही प्रचलित है, जब एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। गौंड व बैगा एवं कई जनजातियों में यह प्रथा देखने को मिलती है। एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हों तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। भारत में टोडा एवं खस राजपूतों में यह विवाह प्रथा प्रचलित है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों का एक समूह लड़कियों के एक समूह से विवाह करता है। इसे हम समूह विवाह के नाम से पुकारते हैं। कुछ समय पूर्व नागाओं एवं ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में यह विवाह प्रथा प्रचलित रही है। तीसरी है वंश नाम की एक व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम कहते हैं। पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में माता के वंश के आधार पर। भारत में हिंदुओं एवं भील, कंजर, मीणा, संथाल, हो तथा अनेक जनजातियों में नामकरण पितृवंशीय आधार पर होता है। खासी, गारो, नायर आदि परिवारों में बच्चे वंशनाम माता से ग्रहण करते हैं। चौथी विशेषता है आर्थिक व्यवस्था। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। नंबर 5 है सामान्य निवास। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के पिता के यहाँ रहते हैं तो उसे हम पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह के बाद पति जब पत्नी के घर जाकर रहता है तो उसे
मातृवंशीय परिवार कहते हैं। यह व्यवस्था नायर, गारो, खासी आदि जनजातियों में पाई जाती है। लेकिन जब विवाह के बाद नवविवाहित दंपत्ति न तो मातृपक्ष के साथ और न ही पितृपक्ष के साथ रहता है, वरन अलग निवास बनाकर रहता है, तो उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। तो ये इस प्रकार से परिवार की कुछ सामान्य विशेषताएं थी। धन्यवाद।